भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें भी खास फोकस है यूथ और महिलाओं पर। साथ ही कांग्रेस अपनी 7 गारंटियों को लेकर आगे बढ़ रही है इस चुनाव में। आइए लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर। सबसे पहले आज भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो जारी हुआ है और उसमें महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क वगैरह, टूरिज्म को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए पुलिस थाना, उसके साथ साथ युवाओं के लिए 2.5 लाख नौकरियां और फिर बीजेपी जो है वो ये इनकी मुख्य घोषणा है एमएसपी किसानों के लिए है। जो कांग्रेस है वो गारंटी को लेकर चल रही है। कांग्रेस ने कहा है हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे, जो किसानों की ज़मीनें कुर्क हो जाती हैं उस पर उन्होंने कमीशन बनाया है। यूथ के लिए जैसे लैपटॉप है, बीजेपी स्कूटी दे रही है। महिला जो हेड है हाउस होल्ड की उसको 10,000 रुपये दे रही है कांग्रेस। गोबर खरीद रही है कांग्रेस और बीजेपी ने एमएसपी बढ़ाया। तो आप क्या सोचते हैं कांग्रेस बीजेपी की गारंटी जो संकल्प है, एक तरफ संकल्प है जो चुनावी वादे होते हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वादे हैं, उनके दोनों के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपका नाम बताइए। अनिल गुप्ता। देखिए मैम, कांग्रेस या बीजेपी दोनों जो पार्टियां हैं उनमें जो फ्री वाली जो गारंटियां हैं उस पर ज़्यादा फोकस है, जबकि होना ये चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा जो पिछले 5 साल में पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ी चुनौती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो महिला सुरक्षा एक इलेक्शन मुद्दा है आपको लगता है? बिल्कुल, सबसे अहम मुद्दा कानून व्यवस्था। यहाँ जो पूरे राजस्थान की पिछले 5 साल में पूरी गुंडा राज चला है यहाँ पे पूरे राजस्थान में। और जो 4 दीवारी, मैं जयपुर 4 दीवारी में रहता हूँ, वहाँ के हालात ये हैं, ना कोई व्यक्ति वहाँ पे अपना त्यौहार मना सकता है, ना महिलाएं सुरक्षित है। बच्चियाँ, लड़कियाँ अपने घर से बाहर निकलती है तो उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। मतलब फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री टैक्स पेयर का पैसा आप केवल स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार और एजुकेशन, जो भी गवर्नमेंट कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनका फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि आप सारी सुविधाएं फ्री में दे रहे हो पब्लिक को। जो आज भी लोग, ये स्थिति है कि जिसको वास्तव में ज़रूरत है उसको आज भी ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसका लाभ कौन उठा रहे हैं? जो फर्जी तरीके से जिन्होंने राशन कार्ड बनवा रखे हैं, वोटर आईडी बनवा रखे हैं। यूथ इनसे पूछती हूँ, कांग्रेस ने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा सबको देंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप यूथ वोटर हो, आपको दोनों पार्टी का क्या अच्छा लगता है या क्या सही नहीं लगता है? बीजेपी चाहिए भी। तो जैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम फ्री अंग्रेजी शिक्षा देंगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? असंभव लग रहा है ना। असंभव लगता है कि नहीं कर पाएंगे? नहीं अच्छा। दूसरा है कि जो कॉलेज में जा रहे हैं, जैसे यूथ है, उनको कॉलेज में देंगे, लैपटॉप देने की बात है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है लैपटॉप देने की बात है। तो आपको क्या लगता है सबके बारे में कि यूथ वोटर कितना इम्पोर्टेंट है? कांग्रेस ने देखो पहले भी फर्जी डिक्लेरेशन दी है सारी, और अभी तक कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसी नहीं करी है। हम बीजेपी सपोर्टर हैं, आज भी है, पहले भी थे, और बीजेपी पे ही ट्रस्ट करते हैं। बीजेपी ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है। और इवन जो बीजेपी ने जो अपना डिक्लेरेशन दिया है कि जैसे महिलाओं की सेफ्टी के लिए या रोज़गार के लिए, वो सब चीज़ें बीजेपी ही कर सकती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सारा पैसा लेके और खुद की पार्टीज़ में और अदर कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेगी केवल, जिससे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? आप बीजेपी और कांग्रेस तो की बात में नहीं पूछ रही हूँ मैं, जो संकल्प है उनका पूछ रही हूँ मैं। सरकार देखिए मैम सबसे अच्छी है बीजेपी। बीजेपी के क्यों? विकास अच्छा करता है बीजेपी। कांग्रेस को देखिए कोई खास वाली बात नहीं है, वादे कर लेंगे लेकिन वादे पे खरे नहीं उतरेगा। क्या समझे? वादे खूब करते हैं, चुनाव आते हैं खूब वादे करते हैं, लेकिन बीजेपी का है तो बीजेपी अच्छे काम करता है, इसलिए बीजेपी आएगा। कुछ यहाँ पे और दो तीन लड़के हैं, आप लोग बताइए, आप वीडियो मत बनाइए। ये जो है कि जैसे अगर कॉलेज में स्टूडेंट जाता है उसको लैपटॉप मिलता है, तो आपको लगता है वो फायदेमंद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दे ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते हैं। कौन नहीं दे सकता है? नाम भूल गया मैं तो। नहीं, जो भी, मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं देती है, आपको यूँ लगता है? हाँ, नहीं देती है, नहीं देती। अच्छा, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनको एक्चुअली लैपटॉप अगर प्रॉमिस किया गया है तो वो मिलता है। एक यहाँ पर भी पूछते हैं, जो यंग लेडीज़ हैं उनके लिए बीजेपी ने भी काफ़ी घोषणाएं की है, कांग्रेस ने भी किया है। तो बीजेपी ने कहा है कि देखिए हम
महिला पुलिस स्टेशन खोल देंगे, महिला डेस्क कर देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जो लड़कियां हैं उनको हम फ्री एजुकेशन और 10,000 रुपीज़ जो है महिला को देंगे और साथ में ही अंग्रेज़ी शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब के बारे में? I can only speak in English. That's fine, yeah, you can speak in English. Yeah. So what do you think about all the promises made by different political parties? I think these are wonderful initiatives if they are implemented. Especially, I have studied in Mumbai, and there are a lot of for women initiatives that have been implemented, and I think it's wonderful. So what are you doing here? I'm traveling, and that is what I'm up to. आइए इनसे पूछते हैं। भैया, आज बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने अपना घोषणा पत्र, जैसे बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस गारंटी दे रही है खूब सारी चीज़ों की, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम क्या सोचेंगे? नहीं, आप वोटर हैं, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, है ना? जैसे टूरिज्म को बढ़ावा की बात करी गई है, तो बताइए, जैसे रोज़गार है, कोविड में कैसा काम हुआ? कोविड में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ वो भी अच्छा है। हमारे लिए सब अच्छा है, सब बराबर है। हम इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जैसे आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है ना, आप क्या करते हैं, पहली बात बताइए। मैं तो कारपेंटर का काम करता हूँ। ठीक है, तो जैसे बीजेपी है उसने और कांग्रेस ने भी कहा है महिलाओं के लिए 10,000 रुपये कांग्रेस देगी, हर महिला जो हाउस होल्ड वाली है उसके लिए 10,000 रुपये देगी। महिला थाना बीजेपी के एरिया में हम खोलेंगे, है ना। दूसरी ओर किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, और टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है। तो आप क्या सोचते हैं दोनों पार्टियों की नीतियों के बारे में? कांग्रेस गारंटी दे रही है, बीजेपी भी काफ़ी कुछ वादे कर रही है। मेरी बताओ ना, अगर मेरे को कांग्रेस 10 करोड़ भी देना तो वोट नहीं दूँ। क्यों? अच्छी नहीं लगती मुझे। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया उसने। इलेक्शन नज़दीक आते तो कमिटमेंट ऐसे ऐसे करती है, कमिटमेंट अच्छे कर लेती है लेकिन निभाती नहीं है। तो आप लोगों को यूँ लगता है कि वादे बहुत होते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते? बिल्कुल सही बात है, नहीं निभाए जाते। तो एक तरह से जो वोटर है, वोटर को एक तरह से ये साफ झलक रहा है कि वोटर एक तरह से वादों पर सोचना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वोटर को लग रहा है कि वादे सब बहुत करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। सर, आप बताइए, आज बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों से बात करके फिर उन्होंने किया है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खरे नहीं उतरते हैं या कुछ होता नहीं है काम। पर फिर भी पार्टी एक मैनिफेस्टो लेके आती है तो उसका एक विजन डॉक्यूमेंट होता है वो। हाँ, बिल्कुल होता है, और ये बीजेपी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। कांग्रेस केवल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है और इसने कुछ भी नहीं किया है। और ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और जैसे महिलाओं के प्रति महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए बीजेपी के आना जरूरी है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो उन्होंने बोला है। हाँ। मैम, ज़्यादा कुछ नहीं तय, सरकार बीजेपी सरकार आनी चाहिए अपनी बात। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार में बहुत अत्याचार हुए हैं, महिलाओं को जिंदा जलाया गया हुआ है, कई बलात्कार हुए छोटे बच्चों से। अभी 2 समय आई थी ना, अभी 4-5 दिन पहले खबर, बोले किसी एसआई ने किसी कांस्टेबल 5 साल बच्ची का बलात्कार कर दिया। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके बीजेपी सरकार ठीक रहेगी। काफ़ी चर्चाएं होती हैं चाय के, खासकर जो गल्ले हैं और चाय का जो नुक्कड़ है वहाँ पर लोग इकट्ठा होके करते हैं। ये बहुत एक जयपुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध सैनी कचौड़ी वाला है। यहाँ पर हम लोग सब कचौड़ी खरीदने आते हैं और हमेशा आपके यहाँ से कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा ले जाते हैं। तो आज क्या दे रहे हैं आप? आज क्या है? अभी मैडम गरम समोसा मिलेगा आपको। अच्छा, एकदम लाइव निकला हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके समोसा के साथ साथ थोड़ा सा हमको राजनीति के बारे में भी बताइए। आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, कांग्रेस कुछ गारंटी लेके चल रही है, लोगों की क्या धारणा है उनको लेकर? मैडम, भाजपा ने आज संकल्प पत्र जारी किया और कांग्रेस का शायद कल आ जाएगा। ये मैडम चुनावी मौसम है, इस टाइम तो ये इस तरह के नेता और सरकारें वादे करती ही हैं, बट ये धरातल पर कितने उतर पाते हैं, अमल में इनको नेता कितना ला पाते हैं, बड़ी बात वो है। चुनाव के वक्त किए गए वादे शायद मेरे हिसाब से अगले 5 सालों में धरातल पर मुश्किल से ही आ पाते हैं। अभी चुनावी मौसम है, दोनों पार्टियां अपने अपने वादे करेगी। देखो जिसकी भी सरकार बनती है वो कितना क्या काम करता है। जैसे पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो आपने एक देखा होगा कि राजस्थान में पूरे देश के अंदर 17 बार सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, और एक परसेप्शन हो गया कि
राजस्थान में कोई भी पेपर करा लो आप, वो लीक होगा। तो मेरे हिसाब से ये सरकार एक तो पेपर के शिक्षा के मामले में वीक हुई है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। कानून व्यवस्था भी राजस्थान की पिछले 5 सालों में ध्वस्त होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पर जो सीएम अशोक गहलोत हैं और दूसरे उनके डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, उन दोनों के आपसी झगड़े के कारण दोनों अपनी, गहलोत साहब भी अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और विधायकों को यहाँ पर खुली छूट दे दी ताकि वो जनता को लूट सके। हमने पिछले 5 सालों में यही देखा है। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है कि बीजेपी ने कहा है कि वो अगर पार में आती है तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित करेगी पेपर लीक और सारे स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है चुनावों से पहले, बट डिपेंड वो करता है कि उनके जो किए गए वादे हैं वो कितने धरातल पर उतरते हैं। अगर बीजेपी ऐसा कहती है और बीजेपी सत्ता में आती है तो देखना ये रहेगा कि अगले 5 साल में जो बीजेपी वादे करके आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी आई जाएगी 100%, अगर आती है तो वो कितने धरातल पर उतर पाते हैं। क्या बीजेपी पेपर लीक को और शिक्षा सुरक्षा इन मुद्दों पर खरी उतर पाती है, वो देखना रहेगा अगले 5 सालों में। शायद यही कारण है कि एक बार यहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लोग पलटना चाहते हैं। क्या आप लोग ऐसे सोचते हो कि सरकार मतलब पलटनी चाहिए, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? यहाँ पे कहते हैं ना कि रोटी पलटते हैं। गवर्नमेंट चाहे से कोई से भी हो, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो युवा है उसको लाभ मिलना चाहिए और पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपको क्या लगता है इस बार वोट फॉर चेंज होगा या लोग नीतियों पे देखकर वोट करेंगे? चेंज होगा, लेकिन जो भी होगा ना, कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी और कांग्रेस में से बहुत ज़्यादा मुशक्कत लगेगी, चाहे से कांग्रेस है या बीजेपी है, पसीने आ जाएंगे जिसको भी यहाँ पे आना होगा उसको। एकदम से एक तरफा जीत नहीं होगी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली यहाँ पर। अभी तक सब लोगों ने एक तरफा ही बोला था, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने इस टाइप से बोला है। भैया आप बताइए कि क्या लगता है आपको यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में? आज बीजेपी ने काफ़ी वादे किए हैं, संकल्प पत्र भी जारी किया, आपको क्या लगता है? जी बीजेपी आना चाहिए, इस बार सरकार बदली होना चाहिए। बदला होना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए सरकार? क्योंकि इतना सालों से जो है कांग्रेस को देख रहा हूँ, फिर एक बार तो नया सरकार आना ही चाहिए। अच्छा ठीक है। जी बिल्कुल, आप क्या एज के हैं? युवा है? 27 एज। ठीक है, तो युवा वोटर आपको मालूम है बहुत अहम है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने काफ़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने कहा है, कांग्रेस की तो खैर गारंटीज चल रही है, लैपटॉप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, उनके साथ साथ जो महिला हाउस होल्ड की हेड है उसको 10,000 रुपये देना, अंग्रेज़ी शिक्षा देना इत्यादि। बीजेपी ने कहा है कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, महिला सुरक्षा के लिए वो महिला थाना खोलेंगे, स्कूटी देंगे और युवाओं के लिए 2.5 लाख नौकरियां देंगे और काफ़ी दूसरे और वादे किए हैं बीजेपी ने। तो एक चीज़ है जिस पे वो लोग एग्री नहीं करते, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। बाकी मोर और लेस युवा वोट और विमेन वोटर को साधा है। तो आपकी क्या राय है इस पे दोनों पे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राय तो मेरी ये है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले युवाओं पे ध्यान देना चाहिए। सेकेंडरी जो फ्री में चीज़ें बांट रही है ये बहुत गलत है, क्योंकि युवा अब धीरे धीरे टैक्स पे करने लग गया है। क्योंकि अब युवा पे करता है, गवर्नमेंट हर चीज़ को फ्री में बांट देती है, तो हर चीज़ फ्री में बांटना ही बहुत गलत है, पहली बात तो ये। और दूसरा, पेंशन की बात करते हैं तो जिसको ज़रूरत है उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, और जिनको ज़रूरत नहीं, जिनकी जगह बेटियाँ लग चुके हैं, अभी वाइफ उनकी जगह लग चुकी है तो उनकी आवश्यकता नहीं है, तो ये फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। जिसको नीड है उसको देनी चाहिए, जिसको नीड नहीं है उसको नहीं देनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एक तरह से सरकारी पैसा व्यर्थ जाता है, मतलब फिल्टर होना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए? इससे अच्छा आप जो फ्री में बांटे से भी इन्होंने कितने करोड़ रुपए के मोबाइल फ्री में बांटे, यूजलेस है, महिला इनको यूज़ नहीं कर रही। दूसरी, इसकी जगह अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल या फिर इनको ग्रोथ करे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका अगर जो मनी का यूज़ अगर इन चीज़ों में करेंगे तो राजस्थान बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बहुत बढ़िया। आप बताइए, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, आप बताइए आपकी क्या राय है? इनकी राय सही है एकदम। हाँ नहीं, पर आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? मतलब जैसे जिस तरह से जो वादे किए हैं, जैसे उन्होंने कहा है जो ज़रूरतमंद है उसी को मिलना चाहिए। मैडम इनके साथ हम 100% एग्री करते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसी को मिलना चाहिए और ये सही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ऐसे अपन देखते आ रहे हैं बहुत टाइम से आती जा रही है कांग्रेस के काल में, पर उसका ना तो फ़ायदा आम जनता को मिला है ना किसी को, बीच में जो बिचौलिए होते हैं सब खा जाते हैं। लाइक रेवड़ी टाइप का जैसे हो चुका है, जैसे दिल्ली में बांटा गया था, दिल्ली में भी एक तरीके सब जगह बंद कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान इसको फॉलो कर रही है। बहुत गलत है आज की डेट में, क्योंकि यूथ मेहनत करना चाहता है, फ्री में नहीं लेना चाहता।
तो इसको बंद करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आई एम गोइंग टू एंड ऑन दैट नोट। आई रियली लाइक्ड व्हाट उन्होंने जो बोला कि यूथ मेहनत करना चाहता है, फ्री में नहीं रहना चाहता है। शायद कुछ सोचने की बात है कि यूथ मेहनत करना चाहता है, फ्री में नहीं लेना चाहता है, और शायद जो मेहनत कर रहा है उसको अवसर चाहिए, ना कि उसको कोई अनावश्यक लाभ हो, लेकिन उसको अवसर जरूर सरकार को देने चाहिए। जयपुर से सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।